और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज। ये खबर जब आप सुनेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आप भी हैरान, परेशान और हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, दुनिया में ये चल क्या रहा है। इंसान की इंसानियत दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का जवान तैनात था और सेना के जवान अपने आप को गोली मार देता है। और जब छानबीन होती है, जब पता किया जाता है कि आखिर सेना के जवान को क्या हो गया, क्यों उसने अपने आप को जो है वो गोली मारी, क्यों उसने जो है आत्महत्या की, तो छानबीन में जो मालूम हुआ उसके बाद तमाम लोग परेशान और हैरान हो गए कि आखिर सेना का जवान जिसकी उम्र मात्र 27 साल थी, उसने अपने आप को गोली क्यों मार दी। तो पूरी खबर आपको जो है वो विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार यादव जयपुर के रहने वाले थे। जयपुर के शाहपुरा में गलरी गांव है, गांव के अमरसर का रहने वाला ये जवान जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात था, वहां पर जो है ये अपने आप को गोली मार देता है। और उसके बाद में जवान ने इससे पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, और सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा है वो भी आपको बता दें कि सुसाइड नोट पर साफ तौर पर इन्होंने ये लिखा है कि एक युवती इन्हें लगातार टॉर्चर कर रही थी, इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और दिन ब दिन जो है पैसों की डिमांड कर रही थी, जिसमें नाना करते इस जवान ने अपने 15 लाख रुपए तक ब्लैकमेलिंग रकम जो है वो उसे दे दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इस जवान ने लोन का पैसा निकाला था उसमें से भी लगभग 3 लाख रुपया जो है इस युवती को जो है वो दे दिया। और लगातार ये ब्लैकमेलिंग का, ये टॉर्चर करने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। ये 15 लाख हेटने के बाद भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, जो इस सेना के जवान पर मानसिक दबाव बनाता रहा। और क्योंकि जवान खुद सेना में था, उसके कारण ये पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर पाया, जिसके चलते इसे जो है वो अपनी जान गंवानी या आत्महत्या करनी ही ठीक लगी कि अब इससे ही जो है ये हल निकल सकता, इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दें कि जैसे ही इसकी बॉडी इसके गांव पहुंचाई गई तो परिजनों ने जो है इसकी जान का, इसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी आरोपी है उनको जो है पुलिस सबसे पहले गिरफ्तार करे, गिरफ्तारी के बाद ही जो है हम इनके शव को जो है वो अग्नि देंगे। आपको बता दें, शाहपुरा के डिप्टी मुकेश चौधरी ने बताया कि कृष्ण कुमार ने जम्मू कश्मीर में पहले गन से खुद को गोली मार दी। उसके बाद पुंछ जिले की पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव जो है उनके परिवार को सौंप दिया गया। और जैसे ही कृष्ण कुमार के पैतृक गांव अमृतसर में जवान का पार्थिव देह पहुंचा, परिजनों की मांग पर सुसाइड नोट के आधार पर अमृतसर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें परिजनों का आरोप है कि जवान कृष्ण कुमार ने सुसाइड नोट में ब्लैकमेल का टॉर्चर करने की बात लिखी है। और मरने से पहले जो कृष्ण कुमार ने जो नोट लिखा था उसके अंदर क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा। और उन्होंने साफ तौर पर जो नोट में लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है कि 2 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ सीकर के जिनमाता आया था, जहां एक युवक से मेरी दोस्ती हुई। और जब मैं दूसरी बार वहां गया, वो मेरा दोस्त मुझे वहां मिला, तो उसने मुझे अपने कमरे में, अपने घर में आमंत्रित किया। और जब मैं उस युवक के साथ कमरे में गया जहां खाने के में कुछ मिलाकर उसने मुझे खिलाया, तो सोच पा रहे होंगे आप कि एक शख्स को किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, वो जब अपने दोस्त के साथ अपने कमरे पे जाता है, जब वो वहाँ पर खाना खाते हैं तो खाना खाने में जो है उस दोस्त ने कुछ ना कुछ मिला लिया था। और जब ये शख्स खाना खाता है, ये आर्मी का जवान उस खाने को खाता है, तो वो आगे लिखते हैं कि जहाँ खाने में कुछ मिलाकर खिलाया था और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। इन लोगों ने पहले से ही प्लान बना रखा था, और अब वो प्लान क्या था ये हम आपको बताएंगे। और किसी लड़की के साथ मेरा अश्लील वीडियो बनाकर रख लिया, यानी कि सेना के जवान को यहाँ तक कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर उसके साथ खाना खाने के बाद क्या हुआ है। तो इन्होंने मेरा अश्लील वीडियो बनाकर रख लिया, जिसके बाद ब्लैकमेल कर करके लड़के और लड़की ने 15 लाख रुपए से भी ज़्यादा रुपए मुझसे ले लिए हैं। ऐसे में मैं अपनी नौकरी के कारण पुलिस में केस नहीं कर पाया, और इस वजह से आज इस दशा पे पहुंच गया हूं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पुलिस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है
कि इन लोगों को नहीं छोड़ना। तो आपने सुना साफ तौर पे कि एक सेना का जवान जो पुंछ में तैनात है, अपनी सेवाएं जो है वो पुंछ में दे रहा है, 27 साल का विष्णु कुमार, जिसको इतना ब्लैकमेल किया गया, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, इतना पैसा उससे हड़पा गया कि आखिर उसको भी लगा कि अब जो है आत्महत्या के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ है और ऐसा पहला मामला ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ढेरों हजारों मामले जो है वो भारत में आए दिन आते रहते हैं। कहीं पर जो है पत्नी अपने पति को जो है वो ब्लैकमेल करती है, कहीं पर सेना के जवान को कोई लड़की जो है वो ब्लैकमेल करती है, और कहीं कहीं पर तो आप ऐसे केसेस सुनेंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर दिन ब दिन इंसान की इंसानियत कहाँ जा रही है। और ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पहुंचाते हुए हमें दुख भी हो रहा है कि एक 27 साल के सेना के जवान को, जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में अपनी ड्यूटी जो है वो दे रहा था और जयपुर का ये जवान रहने वाला था, इसके साथ ये घटना घटी है। इसके बाद साफ तौर पर आपको ये भी बता दें कि परिजनों ने भी शव का अंतिम संस्कार करने से जो है वो मना कर दिया, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे ने सुसाइड नोट में जो लिखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है लेकिन आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं है। तो परिजन चाहते हैं कि पहले उन आरोपियों को जो है वो पकड़ा जाए, जब वो उनको जो है वो सजा मिल जाए, उसके बाद ही हम जो है अपने बेटे को अंतिम संस्कार जो है वो करेंगे या अपने बेटे को आग देंगे। आप तमाम क्या सोचते हैं, आपको इस पर जो है वो क्या कुछ लगता है, ज़रूर जो है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जो है वो दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।